भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का आयोजन पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ होता है। झारखंड की राजधानी रांची के बड़कागढ़ के जगन्नाथपुर मंदिर में भी ये आयोजन पिछले 330 सालों से हो रहा है। ये आयोजन सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र माना जाता है। आइए दिखाते हैं इसकी पूरी कहानी। बात 17वीं शताब्दी की है। रांची के वर्तमान जगन्नाथपुर को उस वक्त बड़कागढ़ कहा जाता था। यहीं पर नागवंशी राजा हुआ करते थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। एक बार वह अपने सेवक के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए थे। भगवान के दर्शन के बाद सेवक में ऐसी भक्ति जगी कि वह भगवान जगन्नाथ का परम भक्त बन गया। कई दिनों तक वह भूखे प्यासे उपासना करता रहा। उपासना में लीन सेवक एक रात भूख से व्याकुल हो उठा और उसने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वह उसकी भूख शांत करे। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की पुकार सुनी और अपनी भोग की थाली उसके सामने लाकर रख दी। सेवक भगवान को पहचान नहीं पाया। उसने थाली से भोग उठाकर खाया और अपनी भूख मिटाकर फिर से सो गया। सुबह उठा तो उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई। बताते हैं कि उसी रात भगवान जगन्नाथ ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के सपने में आए और उनसे कहा कि अपने गढ़ लौटने के बाद उनके विग्रह की स्थापना करें और उनकी पूजा अर्चना शुरू करें। ठाकुर एनीनाथ जब वहां से लौटे तो बड़कागढ़ में मंदिर के निर्माण की शुरुआत करवाई। एनीनाथ शाहदेव ने पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर के तर्ज पर ही रांची में भी मंदिर के निर्माण के आदेश दिए। शिल्पकारों ने उनके कहे अनुसार मंदिर का निर्माण किया और 25 दिसंबर 1691 को मंदिर बनकर तैयार हो गया। रांची से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ठीक वैसा ही मंदिर बना जैसा पुरी में था। मंदिर की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी, बस आकार थोड़ा छोटा था। और तभी से यहाँ हर वर्ष ओडिशा के जगन्नाथपुर की तर्ज पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें भारी संख्या में भक्त शामिल होते हैं और विशाल मेला भी लगता है। ये परंपरा चली आ रही है जी। और रथ यात्रा जो है हर साल भगवान का निकाला जाता है और जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी, जो बड़े भाई बलराम स्वामी, सुभद्रा माता, तीनों विग्रह को जो है रथ यात्रा के दिन भगवान को मौसीवाड़ी ले जाया जाता है। वहाँ द्वितीया तिथि को जाते हैं भगवान और उसके बाद फिर वहाँ से एकादशी के दिन वहाँ से भगवान वापस आते हैं। यही रथ यात्रा में परंपरा जो है चली आ रही है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद वहाँ पूजा अर्चना के लिए बाकायदा एक व्यवस्था बनाई गई। हर वर्ग के लोगों को इस मंदिर से जोड़ा गया। अलग अलग काम का जिम्मा अलग अलग जाति के लोगों को मिला। इसके पीछे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव की मंशा समाज को जोड़ने की थी, इसलिए उन्होंने हर वर्ग के लोगों को पूजा की कोई न कोई जिम्मेदारी दी। उरांव परिवार को मंदिर की घंटी देने की जिम्मेदारी मिली और तेल और भोग के लिए सामग्री का इंतजाम भी उन्हें ही करने के लिए कहा गया। मंदिर पर झंडा फहराने, पगड़ी देने और वार्षिक पूजा की व्यवस्था करने के लिए मुंडा परिवार को कहा गया। रजवार और अहीर जाति के लोगों को भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर से गर्भगृह तक ले जाने की जिम्मेवारी दी गई। वहीं बढ़ई परिवार को रंग रोगन, लोहरा परिवार से कहा गया कि वह रथ के मरम्मत का जिम्मा संभाले। कुम्हार परिवार को मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। उस समय जो व्यवस्था बनी थी उसी के अनुसार आज भी सभी जाति के लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है और ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के वंशज ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने जब 1857 का विद्रोह किया तो इसी रथ मेले में दूर दूर से लोग आते थे और यहाँ से विद्रोह की रणनीति तैयार होती थी और फिर सभी जगह सूचनाएं भेजी जाती थी। हमारे साथ हैं ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी लाल प्रवीरनाथ शाहदेव, जो कि अभी भी इस पूरे मेला व्यवस्था से लगातार जुड़े हुए। इनका पूरा परिवार जो है इस व्यवस्था से, इस न्यास से जुड़ा हुआ है और तमाम चीज़ों की देखभाल करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या इतिहास रहा है। एक कहा जाए तो झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ठाकुर एनीनाथ शाहदेव के द्वारा बनाया गया ये। आज भी जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा ऐतिहासिक है। लोग आते हैं और यहाँ पर उत्साह के साथ, उमंग के साथ, आस्था के साथ आते हैं। क्या इसका इतिहास है, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही रोचक और कल्याणकारी और प्रेरणादायक है
और ये जो कहानी, जो इतिहास है, झारखंड का दिशा और दशा को बदल दिया गया है और एक विकास की ओर ठाकुर अइनीनाथ साधो, चूँकि उस समय प्रभारी महाराजा थे, महाराजा जब चले गए रघुनाथ साधो उनके जो बड़े भाई तीर्थ के लिए, तो उस अवस्था में इनको जिम्मेवारी दी गई थी प्रभारी महाराजा के तौर पर। पूरे छोटनागपुर राज्य की डोर ठाकुर अइनीनाथ साधो को दी गई थी। तो उसी समय उनको ये मन में आया था कि बड़े भाई चले गए तीर्थ के लिए, तो ये जो अवसर मिला है हमको, क्योंकि उनको भी भाई के साथ जाने की इच्छा थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वो तीर्थ गए तो तीर्थ ही हम क्यों ना यहाँ ले आएँ। और उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर जा कर के जगन्नाथ स्वामी के आदेश के बाद यहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर का इन्होंने स्थापना किया और इसमें एक बड़ी परंपरा की स्थापना की। यहाँ तक कि जो लड़ाइयाँ हुई है झारखंड में, बीच बीच में लड़ाइयाँ रही हैं, विद्रोह रहे हैं, उसमें भी जगन्नाथपुर मंदिर का बड़ा योगदान रहा है। जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा मेला के अवसर पर 1857 में, जिस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, प्रिंट मीडिया नहीं थे, व्हाट्सअप नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो जो पूरे झारखंड में जो नेटवर्क था, जो लोग भक्ति भाव से यहाँ जुड़े हुए लोग थे, उनको रथ यात्रा के ऊपर से ठाकुर विश्वनाथ साधो ने पूरे अंग्रेज़ों के विरोध उत्साहवर्धन किया, उनके विरोध में जागरूक किया और 1857 की लड़ाई पूरे भारतवर्ष में कहीं ज़्यादा सफलतापूर्वक झारखंड में लड़ी गई। यहाँ लगने वाले रथ मेले में सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि कई राज्यों से भी कारोबारी अपना सामान बेचने आते हैं। कई ऐसी पारंपरिक चीज़ें सिर्फ इसी मेले में ही मिलती हैं जो आम दिनों में बाजारों में नहीं मिलती। मुख्य मंदिर से लेकर मौसी बाड़ी तक का परिसर मेले से गुंजायमान रहता है। हालांकि कोविड को देखते हुए 2020 में मेले पर रोक लगाई गई थी और सिर्फ परंपरा का निर्वहन करने के लिए पूजा अर्चना की गई थी और यह पहला मौका था जब रांची में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन नहीं हुआ। कोविड के मद्देनज़र 2020 में मेले का आयोजन नहीं हुआ था और इस बार भी मेला नहीं लगा है, जिससे लोगों में निराशा तो है, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सहयोगी कौशल के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।